नमस्कार भाइयों। आज हम आए हैं ये खिड़किया में शव परीक्षण गृह, मतलब जिसको बोलचाल की भाषा में बोला जाता है चील घर। जब किसी भी व्यक्ति की अकस्मात मृत्यु होती है या उसकी हत्या होती है, एक्सीडेंट होता है या वह जहर खा लेता है, तो उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। तो खिड़किया जो तहसील मुख्यालय है, इससे आसपास के 1 लाख 1.5 लाख की आबादी जुड़ी हुई है। कम से कम 50 के ऊपर गांव जुड़े हुए। तो इन गांवों में जब भी ऐसी कोई किसी परिवार पे विपत्ता आती है, विपदा आती है, तो ये सबसे ज़रूरी ये शव परीक्षण गृह की ज़रूरत पड़ती है। अब आप खुद इसकी हालत देखिए। ये खिड़किया तहसील मुख्यालय का शव परीक्षण गृह है। इसकी ये टूटी फूटी हालत, इसको अंदर से हम दिखाते हैं। ये टूटा हुआ है, ये इसके ऊपर शव रख के पोस्टमार्टम किया जाता है। या किस स्थिति में डॉक्टर वगैरह काम करते होंगे, आप स्थिति देख के ही आप इसकी स्थिति देखिए शव परीक्षण गृह की। यहाँ पर किस स्थिति में डॉक्टर या कंपाउंडर और जो भी स्टाफ है अस्पताल का, वो कितनी विपरीत परिस्थितियों में काम करता होगा, आप खुद ही सोचिए। आज मध्य प्रदेश की सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है और बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जब किसी की अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो उसके पोस्टमार्टम के लिए यहाँ रात में भी कोई व्यवस्था नहीं है। केवल दिन में ये पोस्टमार्टम हो पाता है। और अगर कोई घटना हो जाए तो अगर शव को रात में रखना है तो खिड़किया अस्पताल में ऐसी कोई डीप फ्रिज वगैरह की व्यवस्था नहीं है जिससे कि शव को रात भर रखा जा सके। तो जिसके घर में विपदा आती है वो बेचारा खुद अपने संसाधनों से शव को रखने की व्यवस्था करता है और अगले दिन फिर यहाँ पर उसका पोस्टमार्टम होता है। खिड़किया जैसे 30,000 की आबादी वाले शहर और 1 लाख सवा लाख के लोगों से जुड़े हुए तहसील प्लेस की अगर ये स्थिति, तो पूरे प्रदेश में खिड़किया जैसे कई शहर है, सैकड़ों शहर है। तो मध्य प्रदेश सरकार की ये स्थिति है। बात बड़ी बड़ी करते हैं, हमारी कैबिनेट की मीटिंगें होती है, उसमें लाखों रुपए का भोजन किया जाता है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं, जिसको मूलभूत सुविधाएं होना चाहिए, ना भगवान करे कि किसी के साथ ऐसी घटना ना हो, परंतु ये हमारे समाज के लोगों के साथ दुर्घटना भी होती है, कई आत्महत्या भी होती है और कोई हत्या भी होती है, जिसमें ये पोस्टमार्टम की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये शव परीक्षण गृह एक तो अस्पताल से काफ़ी दूर कुड़ावा रोड पर है। इसे अस्पताल बिल्डिंग में ही व्यवस्थित ढंग से बनाना चाहिए, जहाँ पर शव रखने की व्यवस्था हो। और ऐसे में किसी भी परिवार जिसके ऊपर ऐसी विपदा आई है, उसको वो कष्ट तो है ही कि अपने कोई परिजन चला गया, साथ में उसकी लाश की भी काफ़ी दुर्दशा इन सब कारणों से होती है। और एक बात और कहना चाहता हूँ मैं कि मैंने अभी पिछले 10-15 दिनों से ये सोशल मीडिया पे अपना फेसबुक लाइव के जरिए खिड़किया की समस्याएं उठाना शुरू करी है। हमारा कोई उद्देश्य न राजनीति करने का है, न किसी पर आरोप लगाने का। लेकिन मैंने ये देखा कि खिड़किया जैसे शहर जिसकी 30,000 आबादी है, जो अपनी काफ़ी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, और यहाँ के जो दोनों पार्टी के नेता हैं, भाजपा के और कांग्रेस के, ये मूलभूत सुविधाओं की आवाज़ उठाने की जगह अपने अपने निहित स्वार्थों को लेके राजनीति करते हैं। इससे भले किसी को बुरा लगे, लेकिन सत्य यही है और ये सत्य खिड़किया की जनता भी जानती है। तो आप सभी से निवेदन है कि जो हम ये सब मूलभूत आवश्यकताओं की आवाज़ उठा रहे हैं, इसमें कभी न कभी तो कोई वीडियो कोई जिम्मेदार अधिकारी तक पहुंचेगा, और हमारे इस वीडियो बनाने से अगर एक भी कोई समस्या हल होगी तो हम मानेंगे कि हमारा काम सफल हुआ। और हमारा ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा। और खिड़किया के सभी नेताओं से भी निवेदन है, दोनों पार्टियों के, कि नेताओं के साथ फ़ोटो खिंचवाना, जन्मदिन की पोस्ट डालना, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन खिड़किया की मूलभूत सुविधाओं के लिए बोलना शुरू करें, अधिकारियों से लड़े। और जहाँ जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, हमारे भी कांग्रेस पार्टी के भी विधायक हैं, तो आपसी इसकी उसकी बुराई कान में बोलने से अच्छा कि खिड़किया की सुविधा की लड़ाई लड़े, खिड़किया की समस्याओं की लड़ाई लड़े। बाकी सब लोगों के काम तो चलते ही रहेंगे, क्योंकि हम आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा खिड़किया दे सके, ऐसा प्रयास सभी करें। धन्यवाद। जय हिंद।